हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल असाइनमेंट 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। ये करने से पहले आप इसकी इंट्रो वाली जो वीडियो है मेरी 7 चैप्टर की वो जरूर देख लेना, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा या नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, line segment AB and CD intersect at O such that AC parallel to DB if angle CAB is equal to 35 and angle CDB is equal to 55 degree, then angle BOD is equal to। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से हमारे पास एक इसका आंसर है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। वो क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट AB एंड CD, AB लाइन और CD लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O के ऊपर। ठीक है, O इसका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो दो लाइंस हैं AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, AC एंड DB पैरेलल है। AC और DB क्या है, इसकी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एंगल CAB 35, CAB ये हमारे पास कितनी है 35 डिग्री, और एंगल CDB ये वाला जो एंगल है ये कितना है हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, BOD ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। AC और BD क्या है, पैरेलल लाइंस। अगर हम इसमें यहाँ पे इसको ट्रांसवर्सल लाइन ले लें, ये जो AB लाइन है अगर हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन ले लें तो यहाँ ध्यान से देखो Z की फॉर्म में एंगल बन रहे हैं, और Z की फॉर्म में जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। उनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मीन्स ये जो एंगल B है ये इस A एंगल के इक्वल है। ये अगर हमारा 35 है तो ये भी हमारा कितना हो गया 35 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल D है ये पहले से ही 55 है। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, BOD ये वाला फाइंड करना है। अब ये देखो, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल BOD। ये BOD में हमारे पास दो एंगल हमें गिवन है, 35 और 55। तो ये जो थर्ड एंगल है O, इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एंगल O इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल हमें दिए हैं, अगर इन दोनों एंगल को प्लस करके हम 180 में से माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा O मीन्स BOD। ठीक है, तो 180 माइनस 35 प्लस 55, इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 डिग्री, तो 180 में से अगर हम 90 डिग्री माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल जो हमारा BOD है वो कितना आ गया 90 डिग्री। तो ऑप्शन देखो आपका क्या होगा, सी। हाँ जी, सेकेंड पार्ट है हमारा, इन द फिगर AB पैरेलल टू CD। वो क्या कह रहे हैं, ये AB लाइन CD के पैरेलल है एंड AD कॉमा BC आर ट्रांसवर्सल, और इसमें जो AD और BC है वो क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। द मेजर ऑफ एंगल AOB, हमने एंगल AOB को फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस जो हैं ये क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सबसे पहले देखो, अगर हमारी ये AD इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये Z बन रहा है। ये देखो, इसके फर्स्ट पार्ट में ये ऐसे Z बन रहा था, डोंट बी कंफ्यूज कि ये N है, ये N नहीं है। ये ऐसे भी बन सकता है Z, ये ऐसे भी बन सकता है, किसी भी तरीके से बन सकता है। इसके अंदर जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा हमारे इक्वल होते हैं। अब ये जो Z है हमारा ये ऐसे बन रहा है, देखो, तो ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर अब हम इस लाइन को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, जैसा किसने बोला है कि BC क्या है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, तो अब ये Z ऐसे बन रहा है, ध्यान से देखो ऐसे, तो मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर ये हमारा 45 है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं AOB। AOB में दो एंगल्स आपको पता है,
एंगल ए 60 है और एंगल बी कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो ये एंगल ए ओ बी निकाल सकते हैं। एंगल ए ओ बी कैसे निकालेंगे हम? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से हम क्या करेंगे 60 प्लस 45, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। 60 प्लस 45 105, 180 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 75 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है हमारा? डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। In the adjoining figure, if AB parallel to CD, AB parallel to CD, AB CD के क्या है पैरेलल है, एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 4 एंगल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या करना है हमें? ये जो एंगल्स हैं इसके बाकी ये चारों एंगल्स हमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ऊपर देखो ये जो ट्रायंगल है हमारा ए ओ बी, इसमें 2 एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी पैरेलल टू सी डी ये हमें गिवन है, और क्या गिवन है हमें? एंगल ए 50 डिग्री और एंगल बी कितना है हमारे पास 40 डिग्री। पहले हम ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी इसमें हमें 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी हमारे पास है 40 डिग्री, एंगल ओ हमें फाइंड करना है। क्या लिखेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए हमारे पास कितना है 50 डिग्री, बी 40 डिग्री, ओ हम निकाल लेते हैं 50 प्लस 40 कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल ओ हमारे पास आ गया 180 माइनस 90 कितना आ गया 90 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। व्हाई दे आर इक्वल? See, when two lines are intersect to each other, when दो lines intersect to each other, जब दो lines एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके द्वारा जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी 90 डिग्री। इसमें रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल भी हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है हमारे पास, और यहाँ पे जो लाइन है ये बी सी हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो यहाँ जेड बन गया, और आपको बताया है कि जेड की फॉर्म में जो भी एंगल्स बनते हैं वो हमारे कौन से एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड BC is a transversal, so angle B is equal to angle C। ये वाला एंगल इस एंगल की क्या है इक्वल है। ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया हमारा 40 डिग्री। रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो अब जो हमारी लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D 50 डिग्री। इसका रीजन भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 50 है तो ये भी कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री। देखो इसमें भी जेड बन रहा है, ये देखो सी माई हैंड, ये ऐसे जेड बन रहा है। ठीक है, तो सारे एंगल्स फाइंड हो गए। ये एंगल आ गया हमारा 90, ये 90 आ गया, ये 40 आ गया और ये 50 आ गए। चारों एंगल्स हमें फाइंड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3rd। इन द adjoining figure measure of angles
एंगल BAC एंड एंगल ACD आर इंडिकेटेड। यहाँ पे हमें दो एंगल्स गिवन है, कौन कौन से एंगल? एंगल BAC ये 80 डिग्री है हमारे पास, और ACD हमारे पास कितना है? 130 डिग्री। कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स इस ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस, गिव रीजन। अब इसके अंदर जो बाकी एंगल्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। और फिर हमें बताना है कि जो ट्रायंगल है ABC क्या ये आइसोसेलेस है, इसका रीजन भी बताना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इन ट्रायंगल ABC एंगल A हमें दिया 80 डिग्री, ठीक है। एंगल ACD क्या है हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। और इसकी मेजर कितने दी है हमें? 130 डिग्री। कितनी दी है? 130 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, इजी करने के लिए इस क्वेश्चन को ACB लिखने की बजाय अगर हम इसको नाम दे दें एंगल्स को 1 2 3, हमने नेम से दिए। अब हम इन नेम्स के अकॉर्डिंग इसको फाइंड कर देते हैं। देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ध्यान से देखो, एंगल 2 और 3 एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं दो एंगल्स, ये 2 है और ये 3 है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगल्स बने होते हैं, 2 3 जितने भी एंगल्स बने होते हैं, उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। और इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो वी कैन राइट हियर एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 2 हमें फाइंड करना है, एंगल 3 हमारे पास कितना है? 130 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 180 प्लस 130, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 130 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया? 50 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया हमारे पास? 50 डिग्री। अब देखो ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंगल A कितना है यहाँ पे? 80 डिग्री। और एंगल जो 2 है, जब हम यहाँ ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ना ABC, यहाँ पे हम एंगल C लिख सकते हैं। वैसे जो एंगल C है, ये पॉइंट है, ये दो एंगल्स में डिवाइड है, एक 3 में और एक 2 में, बट क्योंकि हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया तो वी कैन राइट हियर एंगल C कितना है यहाँ पे? 50 डिग्री। और एंगल B हमें फाइंड करना, ठीक है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A हमारे पास 80 डिग्री है, B हमें क्या करना है? फाइंड करना है, और C हमारे पास 50 डिग्री है। तो 80 प्लस 50 कितना हो गया? 130 डिग्री। एंगल B यानी कि जो इसको नाम हमने 2 दिया था, नहीं, जिसको हमने एंगल 1 दिया था, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लो या एंगल B लिख लो। तो एंगल B कितना आ गया? 180 माइनस 130। तो एंगल B कितना आ गया हमारे पास? 50, ठीक है। तो देखो पीछे मैंने आपको बताया था, इंट्रो में बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इनकी जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगी। अब 50 एंगल C जो है 50 डिग्री, एंगल C के सामने वाली साइड AB और एंगल B के सामने वाली साइड AC। जब एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? AB इज इक्वल टू AC, रीजन बिकॉज, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बिकॉज
sides opposite to equal angles are equal. Sides opposite to equal angles are equal. ठीक है, कि अपोजिट एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी हमारे पास इक्वल होती है, या यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर आपको इतना बड़ा नीचे वाला याद नहीं रहता तो सिर्फ इतना लिख देना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस, इसमें पूछे ना इस ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस, तो हम यहाँ लिखेंगे यस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो कह रहा गिव रीजन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि इसके दो एंगल्स इक्वल हैं इसलिए इसकी साइड्स भी इक्वल होगी, इसकी साइड्स इक्वल होगी इसलिए ये ट्रायंगल क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, बस हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा, हेंस प्रूफ जो भी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC। ये जो मैं ट्रायंगल दिया एबीसी, इसमें क्या है, ये दो जो साइड्स हैं AB और AC इक्वल है। फाइंड ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के हमें ये तीनों एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, इसमें एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है CA, इसका नाम रख लेते हैं हम CAD, हमें दिया है 110 डिग्री। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 नेम दे दिया हमने, एंगल 1 और एंगल 2। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC गिवन, दो साइड्स इक्वल हैं, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और इनको हमने लेट कर लिया X। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई ये 180 डिग्री क्यों हो गए, क्योंकि ये देखो BAD एक स्ट्रेट लाइन है, BAD एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ये देखो ये वाली, और यहाँ से एक एंगल बन गया, तो ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर लाइन से बना, लाइन मीन्स लीनियर पेयर, एक लाइन पर जो दो एंगल्स बने हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। वन एंगल हमें फाइंड करने हैं, 2 कितना हमारे पास, 110 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 हम निकालेंगे प्लस 110, इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 110 कितना आ गया यहाँ पे, 70 डिग्री। कितना आ गया, 70 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया हमारे पास, 70 डिग्री, और B और C क्या है, दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि AB इक्वल टू AC, इनकी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है, इसलिए उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC एंगल A हमारा निकला 70 डिग्री, एंगल 1 माना था हमने, A को ट्रायंगल का नाम देने के बाद हम इसे A बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंगल A 70 डिग्री, एंगल BX और CB कितना है हमारे पास, X। एंगल का साइन ऐसे। ठीक है, अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। B A कितना हमारे पास 70, B भी X है और C भी X है। ठीक है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x, 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आ गया, 110। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया,
2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। इसका मतलब एंगल B भी हमारा 55 आ गया और C भी 55 आ गया, क्योंकि इनको हमने x लेट किया था। तो वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 55। तीनों एंगल्स फाइंड हो गए, B 55, C भी 55 और एंगल A 70 डिग्री। तो एंगल के तीनों एंगल्स निकल गए, दो ये वाले निकल गए यहाँ पर और एक ये वाला एंगल A1 मींस एंगल A। क्लियर? डिग्री का साइन लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Find each of the angles of the triangle ABC in the adjoining figure where AB parallel to CE। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसके सारे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। और क्या कह रहे हैं, ये जो BA लाइन है हमारी, ये CE के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये दो लाइन हमारे पास पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है AC। तो ये देखो Z बन रहा है और Z में जो एंगल्स बने होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये हमारा 40 है तो ये भी हमारा कितना हो गया 40। दोबारा देखो, वो क्या कर रहे हैं, ये जो BA लाइन है ये CE के क्या है, पैरेलल है। ये दो लाइंस हमारे पास पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो AC इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये देखो Z बन गया। अगर ये Z बन गया तो Z के अंदर बने एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC या इन गिवन फिगर, इन फिगर क्या है, फिगर में AB पैरेलल टू C। ठीक है, and AC is a transversal, so angle A equal to, ये देखो इसका नाम है ACE। एंगल A, कौन सा एंगल A, ये वाला एंगल A इक्वल टू एंगल ACE इज इक्वल टू 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है BCD और इसके ऊपर जो एंगल्स बने हैं, चाहे 2 है या 3 है या 4 है, जितने भी हैं उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, लीनियर पेयर है। तो वी कैन राइट, अगर हम इसमें नेम दे दें 1 2 3, हमने इन एंगल्स को नाम दे दिया 1 2 3, तो वी कैन राइट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 हमें फाइंड करना है, एंगल 2 हमारे पास कितना है 40 डिग्री और एंगल 3 कितना है हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 80 कितना होगा 120 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 1 हमारे पास आ गया 60 डिग्री। क्लियर? एंगल A कितना आ गया था हमारे पास 40 डिग्री और एंगल जो C है ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना ABC, इसका एंगल C, ABC का एंगल C हमारे पास 60 डिग्री, एंगल A 40 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंगल A 40 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री। क्या है ये एंगल C कितना है 60 डिग्री और एंगल B हमें अभी फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मींस वी हैव टू फाइंड। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A हमारे पास 40, B हमें पता नहीं है और C हमारा कितना है 60 डिग्री। तो 40 प्लस 60 हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल B 180 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा बताओ जल्दी से।
180 में से क्या करेंगे हम 100 डिग्री माइनस कर देंगे 180 माइनस 100 डिग्री तो हमारे पास एंगल बी आ गया 80 डिग्री बी कितना आ गया 80 डिग्री देखो 80 प्लस 40 120 120 प्लस 60 180 हो गया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बस ये हमारा आंसर आ गया हो गया सोल्यूशन खत्म ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आ गए एंगल ए आ गया 40 बी 80 और सी 60